फ्रेंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि आज मेरी फ्रेंड की ना तबीयत ठीक नहीं है, और तो आज हमारी बातचीत भी बहुत कम आई है। वो मेरे घर पे भी नहीं आई है। तो चलो चलते हैं, पड़ोसी का धर्म निभाते हैं, दोस्ती निभाते हैं, उनके घर पे चलते हैं, उनकी खैर खैरियत लेते हैं। चलो, ये क्या हो रहा है? बेटी हो तो ऐसी, एक माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बेटी देखो एक आटा गूंद रही है। हैं? क्या हो गया? नाराज है? मीनू गुस्सा है? मतलब मैं हेल्प करने आई हूँ। अब तू मुझे काम बता, ये जो काम करना है मैं करती हूँ। बता क्या करना है? मैं आटा गूंदू? मैं गूंदती हूँ। ला, मैं तेरे से काम करवाती हूँ ना, तो बता ना, और क्या काम करूँ? कैसी तबीयत है समीरा? तबीयत कैसी है? मैं आई हूँ अपनी सहेली की हेल्प करने के लिए, तो पूरा पसारा वसारा सब मैं हेल्प करती हूँ। या अल्लाह, चल कोई नहीं, बता क्या क्या काम करना है? अल्फिया? नहीं भाई, मेरी फ्रेंड बीमार है, तो मेरे को तो करना ही चाहिए ना थोड़ा बहुत तो। तुम मत करो समीरा। आज आंटी को काम करने का बड़ा शौक आया है। नहीं ना, तबीयत ठीक नहीं ना उनकी। मैं आती भाई, लेट हुई थी ना इस बार, फिर मैं नहीं आई। कब से बोल रहे आंटी का है, आंटी अभी तक नहीं आए। सबसे छोटा सा मैं डबल ठक्के लेती हूँ, नींद नहीं आती है। सुबह ही में पूरा वो साफ की, बेडरूम पूरा साफ की। मैं आने वाली थी, तो मैंने भी सोचा मैं अभी क्या करूँगी आगे। ये अभी लेट हुई थी वो। ये चादर निकाल के वो चादर डालने की लाल वाली छाई बदली है अभी कल ही लगाई बदल लूं। एक ही जमती, ये वाली बिछाती सब्जी नहीं है। हाँ एक सी रहती है। मुझे भी ऐसी अच्छी लगती है। हाँ, मम्मी की तरफ से ली थी मैं 300 की। अच्छा, ये वाली ना इसे मोटा छल्ला गिलगा। ऐसे ही छिलते हैं। आलू को बना कर रहे हो? गोभी की सब्जी। अभी मैंने काट, हाँ ये काटने बाद फिर इसको भिगा के रख दूंगी, फिर मम्मी सुबह निकाल के तेल में से अच्छे से भून लेंगे। हाँ, इतने दिन से हम लोग 3 दिन हम लोग स्कूल नहीं गए थे। अच्छा, मेरे हाथ में लगी थी तो मीनाज के मजे थे, वो स्कूल नहीं जा रही थी। अच्छा। तो ले मम्मी भी चिल्लाए पड़ते, उसका हाथ ऐसा है तो तूने जाना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। ये आलू खराब है। उसको पूरा छीलती मैं। वो दीदी लोग सुई आगे का सही गोली नहीं आनी चाहिए, रास्ते में गोली आ गई। इसको धो देती हूँ। बीमारी का भरोसा नहीं है तो मेरा, कभी कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है। ये रोटी है, इसमें रखूंगी। नहीं तू तो बोले क्या बोले? तुम उतना धो के क्यों हट क्यों गया? अरे तुम क्या, तुमने जो क्या करते हो मेरे से, मेरी हेल्प नहीं करते हो। अरे तो क्या हो रहा है? दोस्ती का मतलब ही क्या? दोस्ती का मतलब ये तो ना कि एक दूसरे का खाना खाते रहो। हाँ, दोस्ती का मतलब ये भी होता है, कोई एक दूसरा बीमार पड़ जाए तो एक दूसरे की हेल्प कर दो। आज तुम्हें बीमार सही नहीं है, तबीयत मन नहीं है सही, तो फिर कभी मेरा होगा ऐसा तो लगा ही रहता। मेरे मम्मी भाई, मैं आंटी को तो बोलती पे भूली में, आप सब कुछ चिल्लाए ना। किस बार बताया कौन? हाँ मैं भी पता सोच रही थी वो भी देखते। लाओ ना आंटी, धो देती ना। नहीं ना बेटा, ये टाकी से कनेक्ट है ना? हाँ, अच्छा, पटाखी भर जाने के बाद नहीं मेरा बहुत किस्म बड़ा है, मेरा तो बहुत छोटा। हाँ, मेरा तो बर्तन में धो भी नहीं सकती हूँ, ज्यादा बर्तन जाते हैं बाथरूम में धोना पड़ता है। पानी भर जाता ना, बंद कर दो अभी तो तीनों नल, मतलब ऐसी कितना भी काम कर लो, टाकी का पानी नहीं यूज नहीं होता। बड़ा भी कितने को, वही तो कितना तेज आ रहा है, और मेरे घर में नहीं है। और मैं इतने बर्तन पूरा एक्स्ट्रा कर दिया है, झाड़ू इनकी बड़ी वाली बेटी ने लगा दी। ठीक है चलो, मैं आने की तो सोच रही थी, लेकिन मुझे लगा तुम आराम कर रही हूँ इसलिए नहीं आई मैं। हाँ, बालों में ऑयल लगा, ऑयल पूरे बाल हो रहे हैं खराब। ये खिचड़ी खा रही है, मैं भी खा रही हूँ अपनी फ्रेंड के हाथ की खिचड़ी। खुशबू आ रही है सोहेल। हाँ क्यों बना रहा? अरे मैं थोड़ी हेल्प करने चली गई थी यार, तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं क्या करके आती। मैं वो आया जूता आपका उठा के नीचे ले गया, मुंह में फंसा के पहले माले पे, वो भाभी ने फिर ऊपर रखा, साथ की चप्पल भी चुहा ले गया। पर आप हटो, मैं करती हूँ। घी की खुशबू आ रही है, अपने घी डाला क्या? कौन सा वाला? असली घी? हाय मेरे जाने का असली घी खिचड़ी बन रही है। प्याज बहुत है, इसके बाद सूखी लाल में डाल दो थोड़ी सी।
तो मैं आ रही थी ना यार। प्याज आपको क्या डालूं? प्याज आपको कमी करनी चाहिए थी। तो देखो मेरी फ्रेंड ने ना बीमारी में भी मुझे ना मच्छियाँ फ्राई करके दी है फ्रेंड। ये तो कोई इतनी सारी एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी खुशबू भी अच्छी आ रही है। खा लो। जज़ाकल्लाह। आपके लिए ये आप ही खाओ, मैं खा लेती। वैसे मैं खाना खा के आ गई हूँ। मैंने खाने का तकल्लुफ़ मत भइए, हमने खाना खा लिया है जी। आपका खाने का स्वाद लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। गरम गरम है। अल्लाह का शुक्र। मेरी फ्रेंड ने मुझे मच्छियाँ दी खाने को फ्रेंड। जैसी मैंने पहली मच्छी मुंह में रखी, उसका कांटा कैसे करके मेरे मसूड़े में घुस गया। उसको निकालते निकालते वो अंदर घुसता चला गया फ्रेंड। खून इतना आ रहा था तो कुल्ली करके बैठ गई। कोई मतलब नहीं है। सोहेल बोले कुछ नहीं होगा। आप बताओ कि कांटे से अगर मसूड़ों में घुस जाए कुछ होता तो नहीं है ना। मुझे लग रहा है जैसे कि फांस होती है ना, कोई अपनी उंगली में घुस जाती है, फिर अपन सुई से निकालते हैं उसको बाहर। तो मैं मसूड़े में कांटा कैसे निकालूं? वो था तो बारीक सा, पर थोड़ा डर लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। सोहेल बोल रहे कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर भी टेंशन हो रही है। हो गया आप लोग का? सोया रात आई तो अब जागा, सोया कब था अब क्या सूरज ढूंढे, पगले डूब गया सूरज कब का। बरसों पहले जो थी एक नदी प्यार की, बह गई वो नदी। अब हाथों को क्या मलता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। मैंने जाते जाते जाना है ये कौन अपना कौन पराया, बस तू ही मेरा अपना है और तूने प्यार निभाया। तू नहीं जानता तू मेरा बच्चा, तुझको देखूं जरा, दिल ऐसे ये पिघलता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। थैंक यू माय डियर हस्बैंड। मेरे को ये गाना इतना पसंद है कि मैं सोहेल को बोल रही थी, सोहेल आप मेरे लिए वाला गाना गाओ, क्योंकि इसके जो वर्ड है ना कि कौन सा वाला, समय का पहिया चलता है, दूसरा मैंने जाते जाते जाना, कौन है अपना है कौन पराया। ये जो वर्ड है ना मेरे को दिल को टच ही कर जाते हैं। थैंक यू माय डियर लवली हस्बैंड। आई लव यू साद। थैंक यू। सोहेल और अभी मैं बैठ के फ्रेंड यही बात डिस्कस कर रहे थे कि आज सोहेल ने जो गाना गाया है ना कि समय का पहिया चलता है, आज मैंने जाना कि कौन है अपना कौन पराया। वाकई में सही है यार। कोई अपना है ही नहीं, सभी पराए। आज के ज़माने में किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सबको बस अपनी लाइफ जीनी है, अपनी लाइफ जी रहे हैं और वही चल रहा है। मैं बता रही हूँ अपनी लाइफ, मैं फ्रेंड अपनी लाइफ में किसी पे भरोसा नहीं करती। मैं ये जानती हूँ कि आज के ज़माने में कोई रिश्ते है ही नहीं, सब नाम के रिश्ते हैं, सब चाइना रिश्ते हैं, चाइना की चीज़ें होती हैं, टॉयज़ होते हैं जिन पे भरोसा नहीं करते। दिखती बड़ी खूबसूरत है, अरे यार कितनी खूबसूरत है, लेकिन हम जानते हैं कि इसकी गारंटी वारंटी नहीं है, इसको घर जाती टूट जाएगी। इसीलिए मैं भरोसा नहीं करती। आज के रिश्ते ही नहीं है फ्रेंड जिस पे भरोसा करा जाए, जहाँ मोहब्बत हो, जहाँ इखलाक हो, कुछ भी नहीं है यार। सब बेईमानी के रिश्ते हैं यार। इसीलिए अपनी लाइफ में जितना हो सकता है, मैं वही पहले भी बोलती थी अब भी बोल रही हूँ कि अपनी लाइफ में जितना बिजी रह सकते हो बिजी रहो। कोई नहीं है अपना, कोई है ही नहीं। सब बस ऐसी दूर से हाँ हेलो, बस मर जाएंगे तो मर रहे हैं। अरे तूने हमें बताया नहीं मट्टी कब लग रही है उसकी, चल मट्टी में चल रहे हैं। जब जिंदा हो चले जाते हैं लोग, मट्टी में ट्रेनों के सफर करके चले जाते हैं, बड़ी से बड़ी कार निकाल लेंगे उसकी मट्टी में पहुंचने के लिए, लेकिन जिंदा है वो किस हाल में था, उसके पे क्या बीत रही थी, एज अ रिश्तेदार ना कोई पूछता भी नहीं है कि कैसे चल रहा है उसका दिन, कैसे चल रहे हैं उसके घर। अरे आज पूछ ही लो, कौन सा कोई तुम्हारी तिजोरी में से हाथ डाल के पैसा निकाल रहा है। एक फोन पे ही फोन ही कर लो, बड़े होने के नाते छोटे को पूछ लो कि कैसे तेरी लाइफ गुजर रही है, क्या चल रहा है, सब ठीक तो है कोई। अरे इतना ही पूछ लेना ना आधे दुख को खत्म कर देता है। इतना ही इंसान अगर फोन लगा लेना कि तू कैसा है, सब ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है, अरे बस उसको लगता है कि सब ठीक है। सामने वाला आपके इस प्यार से यही बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आज लोग ना पूछते में डरते हैं, अरे हमसे कुछ मांग नहीं बैठे। और जब मर जाएंगे कब है मट्टी, चलूंगा ना मैं, छुट्टी कर लेंगे उस दिन, नया कुर्ता पजामा निकाल लेंगे एकदम कड़क स्त्री वाला, अतर वतर लगा के ऐसे बैठ जाएंगे। सबसे ज्यादा खास तो यही था।
जीते जी तो लोग आज किसी को पूछ नहीं रहे, मरने के बाद उसकी फिर वैसे अपने भाई से या किसी से मिलने को उसको टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब इंसान मर जाता है ना तो बराबर छुट्टी मिल जाती है कि भाई मर गया, मिल के आते हैं। जीते जी मिल लिया करो, जीते जी मिल लिया करो यार। क्यों आजकल लोग दूर हो रहे हैं? क्यों मैं इस बात पे जोर देती हूँ कि भाई अपने में रहो, अपने बिजी रहो, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे हो गए ना, बस किससे अपनी कहो, किसी से झगड़ा हो जाए हम किसी को बोलते हैं अरे यार अपना देखो, अपना देखो, सब अपना देखते हैं, हम किसी के मैटर में नहीं बोलते। किसी को अपने दुख बताओ, किसी को अपने फोन करके अपनी कोई बात होती है दिल की परेशानी बताओ तो वो अच्छा हाँ अल्लाह अल्लाह ऐसा हो गया, तुम्हारे फोन कट होने की देर है, वो हवा की इतना तेज वाईफाई घूमता है कि तुम्हारी बातें चारों तरफ कर दी जाती है। कोई किसी की नौकरी चली गई, पता चल जाएगा इसकी नौकरी चली गई है, उसका फिर तो भाई पूरे खानदान में ऐसा झंडा लहराया जाता है कि उसकी नौकरी चली गई, उसका काम नहीं है, कि वो कर्जे में, कि उसका कर्जा इसके ऊपर इतना है। यही मेरा कहने का मतलब आज ये, अभी हम लोग मियाँ बीवी जब आज ऐसे मूड में थे तो बैठे हुए थे, हम लोग वही डिस्कस करते कि साइना कोई किसी का नहीं है, सिर्फ मैं आंख बंद करके आज के वक्त में फ्रेंड में रात का वक्त है, झूठ बोलूं सुबह नसीब ना हो मुझे, मैं सिर्फ आंख बंद करके एक अपनी माँ और एक सोहेल, मैं दुनिया में सिर्फ 2 लोगों पे भरोसा करती हूँ कि मेरी बात इनके पास सेफ रहेगी, और मैं कुछ अगर गलत कर रही होंगी तो मेरी माँ और मेरा शौहर ही मुझे बताएगा हाँ साइना कहाँ सही है कहाँ गलत है। बाकी मैं किसी पे भरोसा नहीं करती फ्रेंड, किसी से फोन पे इतनी टच में नहीं रहना। मुझे पता है फोन पे टच में रहना वो तुम्हारा टच ही खराब कर देता है। इतना बातों को वायरल करना, किसी की बात हो, किसी के घर पे चाय पी लो वो फोन रख के बता देगा शाइना आई थी चाय पी के गई थी, किसी के घर पे अगर चलिए गए कुछ बात कह दी हाँ शाइना आई थी, शाइना ने ये बात करी है। तो मैं भाई इसीलिए मैं इतना दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आज के रिश्ते सिर्फ चाइना के रिश्ते हैं, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल 2 कौड़ी के रिश्ते हैं फ्रेंड। कोई यहाँ पे किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है यहाँ पे। इतना तो मुझे इस उम्र में मुझे इतना तजुर्बा हो गया, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं लोगों को इतना परख चुकी हूँ ना फ्रेंड के बस। रात दोपहर का 3 और मैंने अभी अपने नहाने के लिए जा रही हूँ। नहाने के लिए मैंने ना इसमें गर्म पानी करा है, आप देख रहे होंगे इडली का बर्तन है, ये बर्तन मेरी फ्रेंड का है, फ्रेंड वो इसमें गर्म पानी करती है, तो मैंने आज गर्म पानी करने के लिए उनसे ही बर्तन मांगा, क्योंकि मैं पतीली में करती हूँ, पतीली मेरी भारी भी बहुत है, प्लस जब पकड़ती हूँ ना इसको वो स्लिप होती है। और ऐसा नहीं है मेरे घर पे बर्तन नहीं था फ्रेंड पानी गर्म करने का, मेरे पास था इतना बड़ा हंडा पानी गर्म करने का जो आता है ना वो था। मेरे घर के अंदर ना काम चल रहा था, कुछ साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, तो मेरे घर के अंदर टाइल्स वगैरह लग रहे थे, तो मजदूर रोज जाते थे, उसमें कुछ लेडीज भी काम करती थी। तो मुझे फ्रेंड ये पता ही नहीं चला मेरे घर के बर्तन कब एक एक करके चोरी हो गए सारे। वो औरतें लहंगा पहन के आती थी, गरारा पहनती है ना लहंगा, वो पहन के आती थी, दिन भर काम करती थी, और मैंने घर के सारे बर्तनों को एक तरफ डाल दिया था वैसे ही, क्योंकि घर के अंदर जगह ही नहीं थी, पूरा घर टूटा हुआ था। तो बहन मेरी सारे एक एक करके बर्तन मेरे गायब होते चले गए। जब मैं घर बन के तैयार हुआ ना तब मैं देखी मुझे हंडा नहीं है, मिक्सर नहीं है, मेरी मिक्सर गायब हो गया है, पता ही नहीं चला कितनी सारी प्लेटें कितनी सारी कटोरियाँ मेरी गायब हो गई। और वो जो औरतें आती थी ना फ्रेंड वो ना अपने घाघरे के अंदर छुपा के लेके जाती थी। तो इतना दिल दुखता है ना किसी हमारे घर के अंदर कोई काम करवाओ ना आप, मैं ये नहीं कही हर किसी को सक्की नजर से देखो, लेकिन हाँ चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बता रही हूँ आप भी थी बता रही हूँ। आज मेरा हंडा वो चोरी हो गया, अभी तक मेरे घर के अंदर हंडा ही नहीं ला पाई नया में, तो पतीली के अंदर ही पानी गर्म करना पड़ता है। तो जब भी घर के अंदर आप काम करवाओ टाइल्स का कुछ भी, वो औरतों को बुलाओ तो अपने बर्तनों पे अपने सामान पे हर चीज़ पे नज़र रखा करो, क्योंकि पता नहीं चलता आपको। आप तो बड़े प्यार से उनको चाय भी पूछ लेते हैं, खाना भी, मैं उनको चाय पूछती थी कितनी टाइम पे, मैं उनको पता घर का खाना भी देती थी कि आप चलो ये खा लो, ये सब्जी बनाइए, ये ले लो, और वो मेरी ही पीठ पे चुरा भोग रहे थे, कितने सारे बर्तन मेरे चुरा के ले गए। इसलिए चौकन्ना रहना फ्रेंड बहुत ज़रूरी है। हर किसी पे मैं वही बोल रही हूँ, हर किसी पे भरोसा करना आज का वक्त दौर है ही नहीं किसी पे आंख बंद के भरोसा करा जाए। तो बस इसीलिए मैं हंडा जो बाजू से मांग के लेके आई थी, वैसे तो पतीली में करती हूँ। चलो मैं नहाने जा रही हूँ वरना मेरा पानी बातों बातों में ठंडा हो जाएगा। ये ब्लॉग यही खत्म करती हूँ, नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, अगला ब्लॉग जरूर देखना फ्रेंड, क्योंकि हम लोग कुछ बना रहे हैं। मेरा बहुत टाइम के बाद एक रेसिपी वाला ब्लॉग आएगा, तो बस बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। दुआ में जरूर याद रखना, अपना ख्याल रखना। ये सारी हाथ से ये सारी बातें मैं आपके संग इसलिए शेयर करती हूँ ना फ्रेंड, कि किसी की बातों से क्या होता है इंसान फिर चौकन्ना हो जाता है। किसी घर में काम चल रहा होगा, इंसान ऐसी रह देता है, चलो ठीक है। और हाँ, वो मजदूरों पर कभी पैसा भी मत देना। मेरा पैसा भी लेकर 10,000 रुपये लेकर भागा एक मजदूर, घर में टाइल चल रहा था, बोला था मेरे को मैं एडवांस दे तो मैं ना काम तो कर ही रहा हूँ। और वो मैं किसी के थ्रू उसको जानती भी थी, मैं चलो जानती तो हूँ उसको मैं, लेकिन फ्रेंड वो 10,000 भी गए, वो मजदूर भी गए, जिसको मैं जानती थी वो भी भाग गया। ये सारे चूना मेरे लग चुका है, इस बारे में आपको बताती हूँ ये सारी बातें, कि तो किसी की बातें किसी के काम में आ जाए, ठीक है ना। तो बस इसीलिए मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती रहती हूँ। चलिए नहाने जा रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ, पानी ठंडा हो रहा है। तो मिलूंगी अगले ब्लॉग में, ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दुआ में जरूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।